फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने साइड पे लिख दी हैं जो क्वेश्चन में यूज़ होती हैं। वो क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है। और नीचे मैंने ये 3 सेंटेंस भी लिख दिए हैं। Some people have sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse, curly brown hair, cos theta is equal to base over hypotenuse, throw proper brushes, tangent theta is equal to perpendicular over base. ये मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है, cos theta is equal to minus under root 3/2 and the terminal arm of the angle is in quadrant third. cos theta थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो देखें थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट ही पॉजिटिव होता है। अब टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव है तो बाकी तो नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। तो इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, ये जो माइनस आया ये क्वाड्रेंट की वजह से आया है, क्योंकि थर्ड में cos माइनस होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। आपको पता है कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। cos थीटा देखें, कर्ली ब्राउन हेयर, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो इधर मैं डायग्राम बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये थीटा ए बी सी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, बी के अपोजिट स्मॉल बी और ए के अपोजिट स्मॉल ए। तो करली ब्राउन हेयर, ब्राउन बेस अंडर रूट 3, ये हमारे पास बेस है, ये अंडर रूट 3 हो गया। और बेस हेयर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास 2 है, तो ये हो गया 2। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हम ये राइट एंगल ट्रायंगल को की साइड्स को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे सी हमारे पास है 2 स्क्वायर, ए हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करना है, और प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 बी और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट और स्क्वायर से इकट्ठे आ गए तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3। अब 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू, ये आया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल ही होता है, तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ए इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया जी, ए इज इक्वल टू 1। अब तीनों साइडें आ गई हैं, तो हमारे लिए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा जो गौर करने वाली बात है वो है क्वाड्रेंट्स का हिसाब रखना। क्वाड्रेंट्स में साइन कौन कौन सा आएगा। तो cos थीटा हमारे पास था, फर्स्ट हम लिखते हैं जी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। अब इसका रेसिप्रोकल, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसी का रेसिप्रोकल ले लें, इकट्ठे लिख लें। तो cos का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, तो रेसिप्रोकल है तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा 2/√3 और साथ माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट माइनस होता है। अब थर्ड लिख लें, वो साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर एस साइन थीटा, पी परपेंडिकुलर और एच हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 1
और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस h, हाइपोटेनस हमारे पास है 2। अब क्वाड्रेंट को देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर में, तो साइन थीटा थर्ड में नेगेटिव होता है, तो इसके साथ भी नेगेटिव। लेकिन इसको लिखने के साथ इसका रीज़न भी लिखना है। रीज़न क्या लिखेंगे आप, इधर आप रीज़न लिख लेंगे, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, so all trigonometric functions are negative except tan theta and cot theta. Okay, theta lies in third quadrant, so all trigonometric functions are negative except tan theta and cot theta। मतलब थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिवाय टेंजेंट और कोटेंजेंट के बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे फोर्थ फंक्शन हम लिख लेंगे साइन का रेसिप्रोकल लिख लें, कोसिकेंट, इसका उलट हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। अब फिफ्थ टेंजेंट रह गया, tan थीटा, टेंजेंट थीटा थ्रो प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 और बेस है √3। इसके साथ माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। अब सिक्स लिख लो, इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा और 1 नीचे आएगा, तो ये √3। क्वेश्चन सॉल्व्ड। अब जो भी रिक्वायर्ड था उसने कहा था रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करें, तो वो हमने फाइंड कर दिए। तो अब ये थर्ड क्वेश्चन था, अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड। ये कुछ चीज़ें मैंने नहीं रेज की, ये जैसे डायग्राम है ये सेम है, तो ये मैंने नहीं रेज की, तो इसको लिख लें जस्ट लाइक थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू -1/3। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में राइज करता है, सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसिकेंट से पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस, बाकी कास भी, सीकेंट भी, टेंजेंट भी और कोटेंजेंट भी नेगेटिव है, तो इसलिए इस टेंजेंट के साथ माइनस आया। तो इसको भी यहाँ पे टेंजेंट थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसका मतलब है ऊपर वाला 1 परपेंडिकुलर हो गया, ये 1 हो गया, और बेस 3 ये हो गया। अब यहाँ पे बाय यूजिंग थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो साइड फाइंड करनी है, आपको पता है हम राइट एंगल ट्रायंगल में साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। c हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करना है। a हमारे पास है, a कितना है 1, इसका स्क्वायर, प्लस b है हमारे पास 3, इसका स्क्वायर। c² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल और 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल, c² इज इक्वल टू 10। अब हमें चाहिए थी c की वैल्यू, ये है c² की, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। c² इज इक्वल टू 10 अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो कि कंप्लीट नहीं सॉल्व होता तो इसको ऐसे ही रहने दें, अंडर रूट 10। अब जी c हमारे पास यहाँ पे लिख दें अंडर रूट 10। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बहुत इजी। पहला तो हमारे पास है था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/3, सेकेंड
इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, 1 नीचे आएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 का कोई इशू नहीं होता, इसको ख़त्म भी कर देते, ये हो जाएगा -3। माइनस क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट माइनस होता है। दो हो गए। थर्ड साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 और हाइपोटेनस √10, ये आ गया साइन थीटा। अब मसला है साइन अलामत का। साइन थीटा सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसके साथ अलामत नहीं लगाई, तो यहाँ पे फिर स्टेटमेंट क्या आएगी, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, ये शॉर्ट लिख देता हूँ मैं, फंक्शंस आर नेगेटिव एक्सेप्ट साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। क्लियर बात। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, और ये हो जाएगा √10। फिफ्थ कॉस रह गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस हमारे पास है 3 और हाइपोटेनस √10। अब अलामत माइनस की, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस ही होता है। अब 6 कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, और ये हो जाएगा √10/3 और साथ माइनस। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड कर लिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम इसका अगला पार्ट 4 क्वेश्चन का अगला पार्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, ये मैंने 5th क्वेश्चन लिखा है, sin theta is equal to -1/√2 and the terminal arm of the angle is not in quadrant third। अब देखने से ये डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है बाकी 4 क्वेश्चन, क्योंकि उधर बताते थे कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इस यहाँ पे कहा है नहीं कि sin theta -1 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड, मतलब sin थीटा माइनस में है लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं, तभी ये आसानी से समझ लेंगे। अब साइन थीटा माइनस में है यहाँ पे। अब इधर देखें जी, साइन कहाँ पे माइनस होता है, पहले में तो साइन सारे पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव है, तो थर्ड में देखें साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, तो इसका मतलब अगर थर्ड में नहीं है तो नेगेटिव और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है कि ये आपका जो टर्मिनल आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थर्ड में या फोर्थ में माइनस होता है, तो यहाँ क्वेश्चन में उसने कंडीशन दिया है कि थर्ड में थीटा है ही नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब यहाँ पे सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया और हाइपोटेनस √2, ये हो गया जी। और माइनस साइन इसलिए थीटा थर्ड में नहीं है तो फोर्थ में माइनस होगा। तो अब थर्ड साइड फाइंड करनी है हमने, बेस फाइंड करनी है, तो बाय यूजिंग, आगे से क्वेश्चन सेम है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। अब c हमारे पास है √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² 1² प्लस b फाइंड करना है हमने। 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 के इक्वल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b², 1 प्लस हो रहा है तो इधर आके -2 - 1 इज इक्वल टू b², 2 - 1 1 इज इक्वल टू b² और b² इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए b की वैल्यू, यहाँ b² है तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इन दोनों का स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू 1 जी। अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने की। साइन हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, कोसिकेंट, सॉरी इधर मैंने गैप नहीं दिया, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको उलट करेंगे तो -√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होगी पहले क्वेश्चन की निस्बत। यहाँ पे आप लिखें थीटा डज नॉट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। But sin theta is negative, so theta lies in fourth quadrant। भाई कंडीशन के मुताबिक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, लेकिन साइन तो नेगेटिव है, साइन थीटा नेगेटिव में, तो इसका मतलब है कि थर्ड में नहीं लाई करता, तो इसका मतलब है फोर्थ में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो इसलिए क्वाड्रेंट फोर्थ में। अब जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिखने हैं वो फोर्थ के मुताबिक लिखने हैं। साइन हो गया है, कोसिकेंट हो गया है। अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा करली ब्राउन है, बेस और हाइपोटेनस, बेस हमारे पास है 1 और हाइपोटेनस है √2, और ये प्लस में आ गया क्योंकि फोर्थ में cos और सेकेंड पॉजिटिव होता है। अब इसका उलट थर्ड है तो फोर्थ हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, सेकेंड थीटा √2, ये भी पॉजिटिव क्योंकि दोनों ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फिफ्थ हमारे पास tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1, तो 1/1 1, लेकिन साथ माइनस क्योंकि फोर्थ में टेंजेंट माइनस होता है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot थीटा इज इक्वल टू वो भी फिर -1 ही होगा। क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया है। तो ये मैं बस थोड़ा सा रेगुलरली करता जा रहा हूँ, तो अगर आपने नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो अभी के लिए आज हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे जो इसके क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।